नमस्कार। मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज उत्तराखंड के अल्मोड़ी ज़िले की रानीखेत तहसील में रानीखेत जाली मासी मोटर मार्ग पर रानीखेत से लगभग 10 किलोमीटर दूर से नमस्कार और वंदे मातरम करता हूँ। मित्रों, ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये रानीखेत से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो सामने गुलाबी रंग का मकान देख रहे हैं ये रोड उधर को रानीखेत की तरफ जा रहा है और ये मेरे सामने से होते हुए रोड आगे पीले मकान की तरफ जाली मासी की ओर जा रहा है। और यहाँ पर मेरा इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारे पहाड़ों में आज जहाँ एज कोर उच्च शिक्षण संस्थान नहीं होने से और स्वास्थ्य की देखरेख के लिए अच्छे अच्छे अस्पताल नहीं होने से और रोज़गार नहीं होने से, 3 चीज़ों के कारण, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, तीनों चीज़ों के नहीं होने के कारण लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। और हर गांव में लगभग आपके 25 से 50% के बीच आज आबादी, वहाँ की जो मूल आबादी है वो रह गई है। और लेकिन इसके विपरीत जो मैदानी क्षेत्रों के लोग हैं, बड़े बड़े शहरों के, वो चाहे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, जयपुर, इस मैदानी इलाकों के जो पैसे वाले लोग हैं, उच्च क्लास के जो लोग हैं, वो हमारे पहाड़ों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल हो, यहाँ पर जो अच्छी वाली लोकेशन हैं उनमें ज़मीन खरीद करके वो अपना यहाँ पे बंगला बना रहे हैं, कॉटेज बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, या फिर सोसाइटी बना करके उसमें अपना फ्लैट ले रहे हैं। तो इसी प्रकार आज जब मैं अभी रानीखेत से इधर जालली मासी की ओर जा रहा हूँ तो रास्ते में झलोड़ी और बधान गांव के बीच का जो लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है वो पूरा कॉटेज, बंगले और फ्लैटों से भरा है। आप ये जो सामने इलाका देख रहे हैं इसमें एक भी घर यहाँ के लोकल का नहीं है। ये जो बड़े बड़े आपको यहाँ पे बंगले दिख रहे हैं और कॉटेज दिख रहे हैं और कुछ सोसाइटियों के फ्लैट भी हैं जो कि वो अलग अलग रूप में बेचते हैं या किराए में देते हैं। तो लोगों ने अपने एंजॉय के लिए और अपने छुट्टी मनाने के लिए या जब भी वो लोग भ्रमण पर आते हैं तो उन्होंने इन हिल स्टेशनों में अपने अपने घर यहाँ पे अपनी हैसियत के अनुसार अच्छी अच्छी क्लासों के बना रखे हैं। और ये सारी ज़मीन यहाँ पे हमारे पहाड़ के लोगों ने बहुत सस्ते दामों में बेची है और जो यहाँ पे उनके सोसाइटियाँ में या जो बिल्डर लोग हैं उन्होंने इसको उच्च दामों में बेच करके यहाँ पे लोगों के लिए काम किया है। ये मैं एक छोटा सा नमूना आपको दिखा रहा हूँ। ये अल्मोड़ा और बागेश्वर, पिथौरागढ़, हमारे जहाँ भी जाएं, और ख़ासकर ये उस जगह को पसंद करते हैं जहाँ से आपको जब मौसम साफ़ होता है तो हिमालय का भी दृश्य बहुत सुंदर दिखता है। अभी आप सामने देख रहे होंगे ये जो अभी बादल लगे हुए हैं, बादल लगे हुए हैं सामने, लेकिन जब बादल ना हो तो यहाँ पे हिमालय का पूरा विहंगम दृश्य दिखता है जिसमें पंचचूली, बंदरपूंछ, चौखंबा और बद्री केदार की श्रेणियाँ और नंदा देवी आदि जो पर्वत श्रेणियाँ वो यहाँ से साफ दिखती हैं। तो इसी प्रकार की लोकेशनें ढूंढ करके लोग अपना ज़मीन यहाँ पर ख़रीदते हैं। तो ये यहाँ पर तो बहुत घनी आबादी आपको ये दिख रही है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, लेकिन रानीखेत से ही लेकर के और नीचे खिरखेत और वलना गांव तक जो है जगह जगह आपको इस प्रकार के बंगले, महल, सोसाइटियाँ मिलेंगी और हर रोड में यही हाल है।
तो ये इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे लोग यहाँ पर हैं नहीं और वो रोज़गार की तलाश में बाहर चले गए हैं, या अपनी गरीबी और आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी ज़मीनों को बेचने को मजबूर हुए। तो अगर हमारी सरकारें शुरू से ही हमारे उत्तराखंड या जो भी पहाड़ी राज्य हैं उन पर ध्यान दें और उनका जो भू कानून है वो बहुत मजबूत हो और लोगों को यहीं पर रोज़गार मुहैया हो जाए और उनको अच्छा हेल्थ सिस्टम यहाँ पे मिले, प्रशासनिक सेवाएं यहाँ पर मिलें और बच्चों के लिए एजुकेशन के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन यहाँ पर हों, तो लोग यहाँ से पलायन के लिए मजबूर न हों। पलायन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हम ये सोच रहे थे कि अब पलायन रुकेगा, लेकिन रुकने के बजाय वो ज़्यादा बड़ा है। और जिसके परिणत देख रहे हैं आप कि सन 2000 में जब 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग राज्य बना था, तब से जो आप ये सामने बाहर के लोगों को यहाँ पे बसता हुआ देख रहे हैं, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लगभग कई गुना, जिसका मैं कोई हिसाब नहीं कर। पहले ये चीज़ें नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अभी बहुत अधिक मात्रा में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसका सारा जो दोष है वो हमारी सरकारों पर है, जिन्होंने हमारे राज्य की ओर ध्यान नहीं दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। पहले तो संयुक्त राज्य था, उत्तर प्रदेश था, बड़े राज्य में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद तो उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर हालत हुई है राज्य की, और लोगों की आशाएं बिल्कुल निराशा में बदली हैं। और मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी भी वो इन राज्यों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के पब्लिक को अच्छा सपोर्ट करें, मदद करें, विकास करें, यहाँ रोज़गार दें, स्वास्थ्य दें और शिक्षा दें, तो पहाड़ पहले की तरह पुनः उन्नत होंगे, हरे भरे होंगे, यहाँ फसलें होंगी और लोग खुशहाल होंगे और भागने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आज अपने इस रानीखेत जाली मासी मार्ग से घर चौखुटिया को जाते हुए आपको नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम करता हूँ।